हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं, आंसर की लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। आज के हमारे बुकलेट सीरीज ए है। आइए अपने अपने आंसर को मिलाते हैं। आज का जो पहला प्रश्न था वो था कि ICMR द्वारा प्रतिवर्ष अंडा खाने की संस्तुति है। तो ICMR ने प्रतिवर्ष जो है 180 अंडा खाने की संस्तुति की थी, लेकिन इसमें आप 182 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य है। तो सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के एक सामान्य अंडे से प्राप्त ऊर्जा होती है। तो इससे जो है 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अंडा उत्पादन हेतु प्रति 100 मुर्गी पर कितने नर की आवश्यकता होती है। तो इसमें 10 नर की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अंडा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है। तो ये व्हाइट लेघॉर्न होगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित सभी जानकारी, जैसे पेपर कब होगा, अगला पेपर कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, आदि सभी जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ नर मुर्गे को कहा जाता है। तो इसे जो है कॉक कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने अपने वीडियो में बताए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की स्थापना की गई। तो ये 1985 में की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंडा देने वाले बतख की नस्ल है। तो ये खाकी कैंपबेल है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कुक्कुटशाला में एक ब्रॉयलर के लिए कितनी जगह चाहिए। तो कुक्कुटशाला में 1 वर्ग फीट की जगह चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गहरी बिछाली पद्धति में अंडा देने वाली मुर्गी को कितने स्थान की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है वो 2.5 से 3 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इसमें जो 10वां नंबर प्रश्न है कि गहरी बिछावन प्रणाली में अंडा देने वाली मुर्गी कितने स्थान की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1.5 से 2 वर्ग फीट, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों की चोंच काटने का उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि कैंडलिंग की क्रिया किससे संबंधित है। तो ये जो है अंडे के आंतरिक परीक्षण से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है, ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कैरी कहाँ स्थित है। तो कैरी जो है वो इज्जत नगर बरेली में स्थित है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चिकन मांस में प्रोटीन होती है प्रतिशत होता है। तो ये 21% पाया जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बधियाकृत मुर्गा कहलाता है। तो इसे कैपेन कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ डिम्ब निषेचित होता है। तो उसे अंडवाहिनी या इनवंडीफुलम कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है क्रेजी चिक रोग किसकी कमी से होता है। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है, इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कुक्कुटशाला में बिछावन में नमी प्रतिशत। तो इसमें जो है नमी 8 से 12% पाई जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अंडा बनने में कितने घंटे लगते हैं। तो अंडा बनने में जो है 25 घंटे लगते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्णक के कारण मुर्गी की त्वचा का रंग पीला होता है। तो पीला रंग जो है वो जेंथोफिल के कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है। तो ये मिनोरका है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अंडे की जर्दी में वसा प्रतिशत। तो अंडे की जर्दी में वसा प्रतिशत 32.5% पाया जाता है। अगला प्रश्न है उष्मायन के दौरान इंक्यूबेटर का तापमान होना चाहिए। तो इसमें जो है 100 से 120 फ़ारेनहाइट होगा। यहाँ पर जो है सेल्सियस लिख रहा है, तो ये गलत है, इसमें फ़ारेनहाइट होगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के अंडे की उष्मायन अवधि है। तो ये 21 दिन होती है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ब्रॉयलर स्टार्टर में प्रोटीन प्रतिशत होता है। तो इसमें जो है 22% पाया जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में प्रतिशत ऊर्जा प्रतिशत है। तो इसमें 2600 कैलोरी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ब्रूडर का तापमान पहले सप्ताह में होना चाहिए। तो इसमें 93 से 95 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कुक्कुट मांस को कहते हैं। तो इसे चिकन कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि नर बतख कहलाती है। तो नर बतख को जो है ड्रैग कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 1 वर्ष से कम उम्र के नर मुर्गे को कहा जाता है। तो इसे जो है कॉकरेल कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि अंडा देने वाली मुर्गी के दाना में ग्रिड का प्रतिशत होना चाहिए। तो इसमें 2% होना चाहिए, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कड़कनाथ कहाँ की नस्ल है। तो ये मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है रानीखेत बीमारी के लिए प्रथम टीकाकरण की आयु है, तो ये 1 से 7 दिन है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बटेर के अंडे का औसत वजन होता है, तो ये 10 ग्राम होता है औसत वजन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गे के मांस का ड्रेसिंग प्रतिशत होता है, तो ये 70 से 72% होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन आहार की आवश्यकता होती है, तो इसे 110 से 120 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मुर्गी का कौन सा समूह सफ़ेद अंडा देता है, तो ये मेडिटेरियन होगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी की बिछावन कौन से विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो ये विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि CRD रोग किसके कारण होता है, तो CRD रोग जो है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बड़ा यकृत रोग है, तो बड़ा यकृत रोग जो है वो कॉक्सीडियोसिस होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के अंडाशय में कितने छोटे अंडाणु पाए जाते हैं, तो इसमें 900 से 3600 पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कॉक्सीडियोसिस रोग के कारण होता है, तो कॉक्सीडियोसिस रोग का कारण जो है वो प्रोटोजोआ होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अंडे का खोल प्रतिशत है, तो इसमें जो है सेल परसेंटेज वो होता है 11%, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कुक्कुट पक्षी के लिए सिर पर गहरे लाल रंग के मांसल भाग को कहते हैं, तो इसे कॉम्ब कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे को चिक कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चूजा निकलने की मशीन कहा जाता है, तो ये इंक्यूबेटर को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मांस का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मांस का लाल रंग जो है वो मायोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी के लिए पर्याप्त स्थान, तो ये जो है 2.5 से 3 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जब मुर्गी अंडों में बैठकर उन्हें सेने की इच्छा रखती है तो कहलाती है, ये कुड़क मुर्गी कहलाती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी में अंडा देने की क्रिया कहलाती है, तो इसे ओविपोजिशन कहा जाता है। कुछ लोगों को ये हैचिंग लग रहा हो, लेकिन हैचिंग जो है अंडा सेने की क्रिया होती है, ऑप्शन ए इसमें ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गंबारो को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जो है IBD के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी की किस नस्ल को काला मांसी यानी काला मांस के नाम से जाना जाता है, तो कड़कनाथ को जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फीड हॉपर पर्याप्त है, तो फीड हॉपर जो है वो 10 मुर्गियों के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अंडे में पाया जाने वाला जल प्रतिशत है, तो अंडे में 66% जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 8 सप्ताह की आयु तक मांस के उद्देश्य से पाले गए नर पक्षी कहलाते हैं, तो ये जो है ब्रॉयलर कहलाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बतख के अंडे की उष्मायन अवधि है, तो ये 28 दिन होती है, इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निषेचित अंडे के लिए भंडारक तापमान है, तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी आपके अगले सेमेस्टर से संबंधित सभी जानकारियाँ, जैसे पेपर कब होगा, पेपर का सॉल्यूशन क्या होगा और पेपर किस पैटर्न पर होगा, सभी जानकारियाँ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक पर अब वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न है कि गहरी बिछावन पद्धति के लिए सर्वश्रेष्ठ बिछावन सामग्री है, तो ये धान की भूसी होती है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के आहार के लिए सबसे लोकप्रिय अनाज है, तो मुर्गी के आहार के लिए सबसे लोकप्रिय अनाज जो है वो मेज है, मक्का है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुर्गी पालन के जनक कौन है, तो इनको डॉक्टर वी राव को कहा जाता है, वी राव को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ये भी बताइएगा कि आप लोग आगे किस से संबंधित वीडियोस देखना पसंद करेंगे।